नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अतुल्य जीवन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूं तो हर बार हमारी यही कोशिश होती है कि हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें, क्योंकि हमारा मानना है कि ज्ञान वो दिव्य आंख है जो विषम परिस्थितियों में भी हमारा मार्गदर्शन करता है तथा हमारे सभी संशयों का नाश कर हमें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको इसका वास्तविक आशय समझ आ सके। और अब यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब आप सबका ज्यादा समय न लेते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं भपुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान उपलब्ध न हो, क्योंकि समस्या और समाधान दो अलग अलग सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। इसलिए यदि इनमें से एक है तो दूसरा भी अवश्य होगा। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम एकाग्र चित्त होकर इन्हें ढूंढने का प्रयास करें और तब तक ढूंढते रहें जब तक हम अपने प्रयासों में सफल नहीं हो जाते, अर्थात हमें हमारी समस्या का हल नहीं मिल जाता। क्योंकि जिस दिन हमने एकाग्र चित्त होकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढना शुरू कर दिया, उस दिन संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसका समाधान हमारे पास उपलब्ध न हो, फिर चाहे वह समस्या कितनी ही जटिल क्यों न हो। तात्पर्य यह है कि यदि एकाग्र चित्त होकर किसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाए तो किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। इतिहास साक्षी है, जिस किसी ने भी एकाग्र चित्त होकर एक समर्पित योद्धा की तरह अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है, वह अपने प्रयासों में अवश्य सफल हुआ है। परंतु जिन्होंने इस दिशा में प्रयास ही नहीं किया या फिर आधे अधूरे मन से प्रयास किया, वे अपने प्रयासों में कभी सफल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि जिस प्रकार कमजोर आग की लपटें ज्यादा गर्मी या प्रकाश नहीं दे पाती, ठीक उसी प्रकार आधे अधूरे मन से किए गए कार्य से भी मनोवांछित परिणाम की प्राप्ति संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि एकाग्र चित्त होकर पूरे मनोयोग से किया गया काम ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करता है। इसलिए जो भी करें एकाग्र चित्त होकर पूरी तत्परता के साथ करें। यकीन मानिए, परिणाम इतने खूबसूरत होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पर विडंबना यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी समस्याओं का रोना तो रोते हैं, पर वे कभी एकाग्र चित्त होकर अपनी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास नहीं करते। और यही कारण है कि छोटी से छोटी समस्या भी उन्हें बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। इसलिए जहां तक संभव हो हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए तथा नियमित रूप से ईश्वर की स्तुति, योग और ध्यान आदि करते रहना चाहिए। इससे हमारा मन शांत रहता है तथा हमारे चित्त में स्थिरता आती है, जिससे हमें अपने लक्ष्य पर फोकस होने में मदद मिलती है। इस संदर्भ में किसी महान विचारक ने कहा है, योर काम माइंड इज द बेस्ट एवर सोल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। अर्थात आपका शांत चित्त ही आपकी सभी समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान है। अर्थात जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होते हैं तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी प्रतीत होती है और हम बड़ी आसानी से उसका हल भी ढूंढ लेते हैं। परंतु जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस्ड नहीं होते तब हमें अपनी राह में सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। पर जो ही हम अपने लक्ष्य पर फोकस होना शुरू करते हैं, हमें फिर से समाधान दिखने लगता है। इसलिए यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो समस्याओं के बारे में सोचने की बजाय समाधान के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है, इस संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान उपलब्ध न हो। बहुत समय पहले की बात है, एक बार किसी राजा ने
एक सुंदर सा महल बनवाया और महल के मुख्य द्वार पर गणित का एक सूत्र लिखवा दिया और पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो भी व्यक्ति गणित के उस सूत्र को हल कर महल के मुख्य द्वार को खोल देगा, मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। फिर क्या था, राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़े बड़े गणितज्ञ इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारे, पर उस गणितीय सूत्र की जटिलता को देखकर सभी वापस लौट गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस प्रकार देखते ही देखते इस बात को कई महीने बीत गए और एक दिन उस प्रतियोगिता की आखिरी तारीख भी आ गई। उस दिन मात्र 3 लोग आए। उनमें से 2 तो पड़ोसी राज्य के बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जो अपने साथ गणित के सूत्रों की बहुत सी पुरानी किताबें लेकर आए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो साधक की तरह नजर आ रहा था, वह बिल्कुल सीधा साधा लग रहा था तथा वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आया था। उसने कहा कि मैं यहीं पास में बैठा हूं और ध्यान कर रहा हूं। अगर पहले ये दोनों महाशय कोशिश करके ये द्वार खोल दें तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी और मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा, इसलिए पहले इन्हें मौका दिया जाए। फिर क्या था, राजा का आदेश पाते ही वे दोनों गणितज्ञ गहराई से गणित के उस सूत्र को हल करने में लग गए, परंतु घंटों प्रयास करने के बावजूद भी वे लोग गणित का वह सूत्र नहीं हल कर पाए और अंततः उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अंत में उस साधक को ध्यान से उठाया गया और कहा गया कि अब आप इस सूत्र को हल करिए, अब आपका समय शुरू हो चुका है। साधक ने आंख खोली और सहज मुस्कान के साथ द्वार की ओर चल पड़ा। पर यह क्या, उसने द्वार को धीरे से धकेला और द्वार खुल गया। राजा ने साधक से पूछा, आपने ऐसा क्या किया? साधक ने कहा कि जब मैं ध्यान में बैठा था तो मेरे अंतर्मन से आवाज आई कि सबसे पहले मैं आश्वस्त कर लूं कि सच में कोई सूत्र है भी या नहीं, इसके बाद इसे हल करने के बारे में सोचूंगा। और मैंने वही किया। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में वास्तव में कोई समस्या नहीं होती, परंतु हम अपने विचारों में उसे इतना बड़ा बना लेते हैं कि जैसे वह समस्या कभी हल न होने वाली हो। लेकिन आपका शांत चित्त और आपकी आत्मा की आवाज आपकी हर समस्या का समाधान है। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें तथा बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मेरा दावा है उस साधक की तरह ही सफलता आपके भी कदम चूमेगी। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल यूं ही बना रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आपकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल अतुल्य जीवन पर। हम इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर जल्द ही एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।